दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस कोंडागांव। देखिए, आप CGSCF का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। किसका देने जा रहे हैं? CGSCF का, जहाँ पे छत्तीसगढ़ से सवाल बना के देगा। हम कोंडागांव ज़िले के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार अगर इसके अंदर की चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेन पॉइंट आपको समझाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला पॉइंट, यहाँ पे एक घाटी है, उस घाटी का नाम है केशकाल घाटी। क्या बोलते हैं? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि कोंडागांव में जो केशकाल घाटी सवाल बना के देता है। सबसे पहले इस घाटी से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है ना, पर्वत है। ये याद रखिए, केशकाल घाटी है ना, इससे सवाल बना के देता है। अब बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या करते हैं? इसे बस्तर के प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, ये सवाल आपको पूछ सकता है केशकाल घाटी के बारे में। ठीक है, यहीं पे इम्पॉर्टेंट है, तेलीन माता मंदिर भी स्थित है। क्या है? तेलीन माता मंदिर यहाँ स्थित है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिए। देखिए, केशकाल घाटी इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ मैं कि अगर पूछ दिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विभाजक पर्वत कहाँ स्थित है, तो केशकाल घाटी में स्थित है। ठीक है, और बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे कुछ समझाता हूँ, इसमें और पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी, कोंडागांव से रिलेटेड है, कि यहाँ इसे शिल्पग्राम की संख्या दी गई है। क्या बोला है? शिल्पग्राम कहा गया है कोंडागांव को, है ना। इस बात को याद रखिए, कोंडागांव को शिल्पग्राम कहा गया है। शिल्पग्राम, है ना। ये सवाल कभी कभी आपके एग्ज़ाम में दे सकता है, पूछ सकता है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और इसमें है कि ये अगर कोंडागांव कौन सी नदी के तट पे स्थित है, तो कोंडागांव, इस बात को याद रखिए ना, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को याद रखिए, नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को अच्छे से याद रखिए, आपको ये सवाल बना के दे सकता है ना। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके जो मंदिर के बारे में। देवी का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है। ये मंदिर से सवाल पूछ सकता है। जैसे कि पूछ सकता है कि जो विष्णु मंदिर और क्या है आपका भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है नारायण पाल में स्थित है। इस बात को याद रखिए, यहाँ से सवाल बना के दे सकता है। और खनिज पे आएंगे, है ना। अगर आप खनिज पे आते हो, किस पे आते हो? खनिज पे। तो खनिज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, 2 मिनट रुकिए, है ना। अगर आप खनिज पे आते हो तो खनिज में यहाँ बॉक्साइड, क्या मिलता है? बॉक्साइड। कहाँ मिलता है? तो बॉक्साइड मिलता है आपका केशकाल में, केशकाल घाटी में बॉक्साइड पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं कुछ पॉइंटों को क्लियर कर रहा हूँ, आपको समझ के चलना है। जैसे कि कोंडागांव के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो केशकाल घाटी को जरूर पढ़िए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत यही है ना, केशकाल घाटी है। और इसे बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तेलीन माता मंदिर है। इस बात को पूछ सकता है कि तेलीन माता मंदिर कहाँ पे है। शिल्पग्राम की संज्ञा दी गई है या शिल्पग्राम के नाम से जाना जाता है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को याद रखिए। और विष्णु मंदिर, भद्रकाली मंदिर नारायण पाल पर है। और खनिज में बॉक्साइड है। तो ये कुछ बातें कोंडागांव से रिलेटेड है। इसे कुछ हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें आपको अच्छे से समझ के आएगी, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसका।
चलिए एक सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है और पूछेगा ही पूछेगा, उसको मैं करा रहा हूँ, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। तो आपने अभी भी किया है तो आपको पता होगा, वो है नारंगी नदी के तट पर। ये सवाल आपको दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। वही अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना, कि नल वंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पे मिली। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं कि नल वंश, है ना, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, नल वंश की, है ना, शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली, ये सवाल आपको पूछ सकता है। तो ये याद रखना, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये मिली है अडेगा। अडेगा कहाँ स्थित है, केशकाल में ही स्थित है। केशकाल घाटी के बारे में बताया हूँ ना, वही अंडेगा, वैसे तो ये अंडेगा है स्थित है। तो ये सवाल भी आपको दे सकता है ना, ये सवाल आपको पूछ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको भी देख लो। ये क्वेश्चन बना सकते हैं आपके पास कि कोंडा गांव क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए ये प्रसिद्ध है, ये सवाल पूछ सकता है। क्यों प्रसिद्ध है भाई कोंडा गांव, वहाँ पे क्या होता है ऐसा क्यों प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे घड़वा शिल्प, क्या है, वहाँ पे घड़वा शिल्प कला पाई जाती है, शिल्प कला पाई जाती है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को लगता है कि आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन याद रखिए, गोदावरी नदी प्रणाली, है ना, याद रखिए, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली, क्या है, महानदी प्रणाली अलग होती है। अभी कहाँ पे अलग होती है, अगर सवाल पूछ दिया एग्ज़ाम में तो मैंने आपको बताया ना कहाँ पे होती है, केशकाल घाटी में इसका विभाजन हो जाता है। तो ये अंदर से हम सवाल बना के बता रहे हैं कि सवाल यहाँ पे देता है और आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको करते चलिए, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा क्लास लिया मैंने एससीएफ का, और जो बच्चे एससीएफ रेंजर की कोर्सेज अगर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल मिल जाएगा। समझ नहीं आने की स्थिति पे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे रेगुलर आपके लिए एससीएफ से रिलेटेड, सीजीपीएससी एससीएफ से रिलेटेड कोर्सेज हम डालेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।